झुक के प्रणाम करते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ के तो उनको प्रणाम नहीं करते हैं। तो जो कहना था वो कह दिया, तो अब मैं वापस आज के दिन जो लोग विश्वास स्वरूप हम बोल नहीं पाते हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। काफ़ी अलग अलग टिप्पणियों का भी दौर चला। इस सारे पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सत्य कभी छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं आकर निकलता है, आप उसको जितना भी दबाएंगे। क्योंकि आपसे मैंने यही बोला है, आप मेरे बारे में बात करके काफ़ी लोगों ने आकर मुझे इस चीज़ के बारे में बोला था कि वो बहुत नाखुश हैं इस मूर्ति को लेकर। नाथद्वारा स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ एक बार पुनः अपना पक्ष दोहराती दिखाई दी। उनका कहना था कि जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप चीज़ें मुझ तक पहुँची, लोगों की भावनाओं के अनुसार जो तर्क और तथ्य मुझ तक पहुँचे, मैंने उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के समक्ष रख दिया है। अब मुझे इंतजार इस बात का है कि वहाँ से क्या कुछ निकलता है। हालांकि प्रेस वार्ता से जो चीज़ें आई उनसे वो बचती दिखाई दी। उनका कहना था कि मैं किसी अन्य मुद्दे की तरफ या अन्य व्यक्ति या विषय की तरफ बात करना महत्वपूर्ण नहीं समझती हूँ, मगर ये जो पूरा विषय ही आस्था से जुड़ा हुआ है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा वो सुनाएंगे, मगर साथ ही ये पूरा का पूरा विषय कल नाथद्वारा में पत्रकारों के साथ एक औपचारिक चर्चा के दौरान नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के सामने भी आया। जब उनसे इस पूरे प्रकरण पर प्रश्न पूछा गया, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि मेरे को जो कहना था मैं पूर्व में स्पष्ट कर चुका हूँ, अब मुझे सरकार से जवाब का इंतजार है, तो मैं अब इस मामले में और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो पूरा विषय चल रहा है, जिसमें कि संसद और विधानसभा में सवाल उठाया गया, फिर एक प्रेस वार्ता होती है, वहाँ से भी कई बातें निकल कर आती है, और अब उसके बाद विधायक और सांसद पुनः अपने उन्हीं शब्दों को दोहराते दिखाई दे रहे हैं और कहना है बड़े स्पष्ट तौर पर कि ये पूरा प्रकरण है, ये हमने अब सरकारों के समक्ष रख दिया है। सुनिए आखिर राजसमंद सांसद ने क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर कहा। संसद में आपने एक सवाल उठाया था विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा पर, वहाँ से उसके बाद लोगों के बीच में चर्चाओं का माध्यम बना। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके बाद लोगों के कोई फीडबैक आया, जनता से कोई फीडबैक आया आपके पास इस विषय को उठाने के बाद? उसके बाद भी, और जब मैं चुनाव के समय निकली थी, चाहे विधानसभा का था चाहे लोकसभा का था, काफ़ी लोगों ने आकर मुझे इस चीज़ के बारे में बोला था कि वो बहुत नाखुश हैं इस मूर्ति को लेकर। तो जो मुझे आपने सुना है, तो मैं उस चीज़ को क्यों दोहराऊं, वो मैंने सांसद में वो बात उठाई, धर्म की बात उठाई मैंने। और मैंने तो ये बोला है, जैसे आपने सुना है, कि चाहे कोई भी हमारा धर्म स्थल हो, उसको जैसा है वैसा ही रखें, रहने का बाकी व्यवस्था आप करें तीर्थ यात्रियों की। हमारे यहाँ तो आज से नहीं, सदियों से लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो धर्मशालाएँ होती हैं, अब आदमी पूजा पाठ के लिए जाता है। तो मैंने हर जगह के लिए ये चीज़ बोली कि जो हमारी धर्म की नगरी है, हर जगह, मैं खुद काशी की हूँ, मेरा जन्म बनारस में हुआ है, और मैं काशी विश्वनाथ से यहाँ एकलिंग जी के तो आप समझ ही सकते हैं मेरा भगवान के प्रति भावना। तो मैं उसी के अनुसार मैंने बोला है। आपने कहा है कि लोगों से फीडबैक भी मिला है, मगर इस बीच में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः सारी चीज़ों के जवाब देने की कोशिश की जाती है, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि जो लोग विश्वास स्वरूप हम बोल नहीं पाते हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। काफ़ी अलग अलग टिप्पणियों का भी दौर चला। इस सारे पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जैसे आपने देखा है, चुनाव के समय भी आपसे मैंने यही बोला है, आप मेरे बारे में बात करिए है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे बारे में बात करिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सत्य कभी छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं आकर निकलता है, आप उसको जितना भी दबाएंगे। और आपने देखा, हमारे पूरे पूर्वज हैं, यहाँ 3600 कौम है, हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है, और हमारा यही है कि जो भी हम करें सत्य के लिए खड़े रहें। और मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ, 3600 कौम हमारे लिए खड़ी है, जो सत्य की बात है उसको बोलने में सही है। इसमें आखिरी सवाल ये है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें विधानसभा, संसद या प्रेस वार्ता के माध्यम की बजाय अगर आमने सामने बैठकर की जा सकती, तो इस प्रकार के बोल रहे कि आपस में संवाद नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ें भी निकल कर आ रही है। तो आगे इस पूरे प्रकरण पर अब आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, मैं ये नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी जो लोगों ने हमको बोला है, और मेरे हिसाब से आपके घर में चाहे मंदिर है, चाहे कोई किसी भी धर्म के लोगों के, हमारे यहाँ हम हर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, पर हम भगवान को झुक के प्रणाम करते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ के तो उनको प्रणाम नहीं करते हैं। ये मेरी भावना है, और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपको। तो देखा आपने, राजसमंद सांसद बड़े स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, उसको आस्था के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर पूजनीय हैं तो उनके समक्ष रहकर नमन करना चाहिए, उनके भीतर घूमना, पाँव रखना, ये अपने आप में अलग अलग विषय वो पूरी इस बातचीत के दौरान बताती दिखाई दी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जाकर इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलता है। हालांकि प्रतिक्रियाओं का एक अलग दौर जारी है, सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें आ रही है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी की प्रतिक्रिया के आधार पर भी बहुत जल्द एक एपिसोड बनाकर लाऊं। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं वो भी हम तक पहुंचाएं, ताकि आपकी बातों को भी मैं अपने एक एपिसोड के माध्यम से सभी के समक्ष रख सकूं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।